जल्दी करवाते हो। 3 दिन में 36 सवाल, देखो कितने ज्यादा करवा दिए मैंने। आज तो 4th क्लास है ना, या नहीं? ये मैसेज अंबाला से था। एक से बढ़कर एक जीव जंतु बैठे हैं। पहले 36 सवालों में किसी को कोई किसी भी सवाल में दिक्कत है तो बताओ। मैंने पहले दिन तुम्हें तो है बातें बताई, फिर दूसरे दिन सारे सवाल करवाए, तीसरे दिन प्रॉब्लम सारी ली। सारे सवाल 3 बार करवा चुका मैं, और अब भी नहीं आया तो बताओ। कुछ लोग बैठे बैठे ऐसे हनुमान चालीसा गाते रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में नतावा नहीं। मैं तो पहली बार पढ़ूं ट्रिग्नोमेट्री में नतावा नहीं। कुछ भी बोलवाओ ना, आंख बंद करके, मैंने जवाब वही ना बता क्यों बोलूं। फिर हम कहेंगे तेज तेज बोला, बोले जब बोल कितना है बोल लेना। अब फिर मैसेज करेंगे, बोला स्पीड तो ज्यादा थी जी, जाए तो समझ में ना आई, है ना? बहुत बढ़िया। 36 तक के सवाल आ गए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ूं मैं? बहुत अच्छी बात है। ये कुछ एंगल हैं, इन एंगल के ऊपर इनकी वैल्यू फिक्स रहती है। तो वे एंगल कौन कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मेरी बात सब समझ रहे हैं? वेरी गुड। और एंगल कौन कौन से हमारे पास? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा। सभी समझ गए? बात पक्की है? क्या मैं यहां से आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया। चारों तरफ से प्रशासन का शिकंजा खूब ज्यादा कसा जाने लग गया भाई। राजस्थान, यूपी, दिल्ली। दिल्ली में तो आदेशों की अवहेलना करने पर अरेस्ट वारंट है। कोरोना के मामले पर बात कर रहा हूं। चलो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये कैसे बनता है? तो ये कैसे बनती है वैल्यू? ऐसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखो। क्या लिखना है? वेरी गुड। 0, सबको कितने से भाग? 4 से। आ रहा है समझ में? सबको आ रहा है? कोई डाउट है? आगे बढ़े। वेरी गुड। इन सब का अंडर रूट, इन सब का, सबको आ रहा है? वेरी गुड। कोई डाउट है? बहुत अच्छे। इससे काटेंगे तो, और इससे काटेंगे। आ रहा है समझ में? ये तो 0 हो गया। ये क्या हो गया? सबको आ रहा है? ये क्या आ गया? 1/, आ रहा है समझ में? ये क्या आ गया? 1/, और ये क्या आ गया? √3/, और ये ऐसे कितने लोग हैं जिसको ये लिखना नहीं आया? अब देखो, ये बातें बहकाने के लिए तो सही हैं, या तुम 6ठी 7वीं क्लास में हो तब भी सही है। इन बातों का इससे ज्यादा औचित्य है नहीं, इनको याद रखना है। पहले कितना कोण? सबको आ गया? और यहाँ क्या लिखा? ये कैसे लिखना पता चल गया? बोलो जल्दी। अब इसको यहां से लिखना चालू करना, उल्टा करेंगे। 1 √3/2, 1/√2। सब समझ गए? कोई दिक्कत है? कल भी बताया था tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन, तो 0/1 0 मानो। 2 से 2 कटेगा, 1/√3। एक पूरा ऐसे कैसे बराबर कटेगा? √3 इनफाइनाइट। सभी को आया? ये कैसे निकालेंगे? ये शुरुआत में लिखने के लिए तो हो सकता है, लेकिन बाद में इसको याद करना पड़ेगा। बाद में इसको, क्या ये बातें क्लियर हैं? अब यहां क्या लिखूं? ये इनफाइनाइट। अब आ रहा है समझ में? अब यहां सीकेंट थीटा कॉस थीटा का उल्टा, तो 1/1, 1। इसका उल्टा 2/√3, √2, 2 इनफाइनाइट। और इसका उल्टा कर सकते हैं, इनफाइनाइट 2, √2, 2/√3, 1। क्या तुम्हें आया? सबको आया? इसको मैं थोड़ा सा बड़ा पूरे स्क्रीन पर बना देता हूं, एक बार तुम्हें अच्छा एहसास होगा। कौन सा एंगल लिखो? सभी को आया? बोलो यहां। सबको आ गया? कोई डाउट है? वेरी गुड। सभी को आ गया?
बोलो क्या लिखूं? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 1, √3/2, 1/√2, सबको आ गया? 0, 1/√3, 1, √3, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3, सबको आ रहा है? सेकेंड थीटा 1, 2/√3, √2, 2, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, 2, √2, 2/√3, 1। आ रहा है समझ में? लिख लो। जब तक याद नहीं होता है तब तक टेबल अपने साथ, हर रोज इस टेबल को 2-4 बार तो कम से कम लिखना, बनाना। ऐसे शुरुआत में देख देख के बनाना, फिर बिना देखे बनाना। ये रटने हैं, इसमें वहां पर ये मत करना कि सेकंड थीटा होता तो कॉस थीटा का उल्टा निकालना पड़ेगा। ये याद रहने चाहिए। गलत मत बना लेना। लिख दिए? कर दूं साफ? साइन थीटा में कितने कितने डिग्री का कोण आएगा? दोबारा बोलो जल्दी जल्दी। साइन 0, चेक करो जल्दी से अपनी कॉपी में। पहले चेक करो तब ठीक और गलत बताना, बिना चेक करे नहीं बताना। सबने ठीक किया है? दूसरे नंबर पर कौन सा एंगल आएगा? कौन सा? कॉस थीटा। बोलो क्या लिखा? चेक करो दूसरे वाला भी। पहले दोनों ठीक हैं, इसके बाद कौन सा आएगा? क्या आएगा? टेन थीटा। टेन थीटा बताओ। सबने कर दिया? चेक करो सही है। फिर क्या आया? क्या आया? कॉट थीटा की वैल्यू बोलो। इनफाइनाइट, √3। सभी को आ गया? अब कितने बच गए? 2 बच गए। कौन कौन से? सीकेंड थीटा और सभी समझ गए? वेरी गुड। एंगल कितने कितने का? सबको आ गया? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। सीकेंड 0, 1 है, √2 बटे, सबको आ गया? बोलो। सबने सही लिख दिया? चेक हो गया सबका? कभी पहली एक लाइन चेक करके चेक ना करियो। बहुत बढ़िया। ऐसा ना हो ना कि गलत कर लें। सबको आ गया? ऐसे जब कभी भी हमारे सामने सवाल आएंगे तो जो तुमने लिस्ट बनाई है ऐसे साफ साफ लिस्ट बना के रखना। उसके अंदर से वैल्यू रखेंगे। साइन 45 1/sin 30 गुणा 1/2 जमा cos 45 cos 30। सबको आ गया? यहाँ इनकी गुणा करेंगे 1/2 √2 और यहाँ √3 तो ये बनेगा 1 + √3/2 √2। सबको आ गया? बात पक्की है? वेरी गुड। मैं तुमसे पूछूं कि इस आंसर में कितनी गलतियां हैं? इसमें कितनी गलतियां हैं? 2 गलतियां हैं। पहली गलती
पहले छोटा बाद में बड़ा लिख रखा है, ये उत्तर में गलती होती है, पहले और बाद में। तो पहले इसको लिखना चाहिए था ठीक करके, √3 + 1/, ये पहली गलती थी इसमें। सभी को पता चला या नहीं? पता चला था। इसको हर के परिमेयकरण वाले चैप्टर में 5वें में और 6ठे चैप्टर में, 5वां चैप्टर तो बदल गया, वो चैप्टर 8वां 9वां हो गया शायद, 7वां 8वां हो गए, वर्ग वर्गमूल और घातांक और करनी। तो इसके अंदर वो बताया था कई बार कि आगे बड़ा लिखेंगे पीछे, ऐसे बताया था, याद है क्या? याद नहीं है? सबको याद है? और नीचे अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, नीचे कितने से गुणा करें? √2 से नीचे भी गुणा और √2 से, तो ज्यादा बढ़िया आंसर इसका होता √6 जमा √2/4, ये ज्यादा सही आंसर होता इसका। क्या तुम समझ गए? ऐसे वो इतना आगे कैलकुलेट कर सकता, वो लिखेंगे तो वो उत्तर है, इतना लिखेंगे तो इतना उत्तर है, और ये लिखेंगे तो ये उत्तर है। पहले हमने ये लिख दिया, इसको ऐसे भी कर सकते थे और इसको ऐसे भी कर सकते थे। किसको समझ में नहीं आया? तो इसलिए हर स्टेप पर देखते रहेंगे उत्तर कौन सा है, उत्तर कौन सा है, ऐसे हर स्टेप पर चेक करते रहेंगे। कोई डाउट? किसको नहीं आया? इसके अंदर हमें वैल्यू याद होनी चाहिए, नंबर 1, वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, नंबर 2, और फिर इसमें अपरिमेय संख्याएं होती हैं हर का परिमेयकरण, और उनको सॉल्व करना ये आना चाहिए। क्या तुम सभी समझ गए? क्या मैं आगे बढ़ूं? वेरी गुड। sin 60 √ * cos 30 आ रहा समझ में, प्लस cos 60 इंटू, सबको आ गया? इट इज 3/4 + 1/4, आंसर सी सही उत्तर। वैल्यू पुट करनी आई, वैल्यू निकालनी आई, सॉल्यूशन करना आया। ये सिंपलीफिकेशन में और वर्ग वर्गमूल वाले चैप्टर में कर रखा है। अब जिन्होंने वो चैप्टर नहीं कर रखे हैं तो उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, ऐप के ऊपर सारा सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हो। इन सवालों में अटक रहे हो तो घातांक और करनी वाला चैप्टर दोबारा कर लेना रिवाइज, पूरा वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर दोबारा कर लेना रिवाइज, अगर बात नहीं बनती है तो, इनको कर नहीं पाते हो तो। अब ऐसे सवाल देखो, वर्ग वर्गमूल घातांक और करनी वाले सवाल हैं, जिनको ये कंसेप्ट क्लियर था उनको पता था कि उस उत्तर में 2 गलतियां हैं। अब जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं था उनको नहीं पता था। ऐसे सवालों का पता चलता है कि हमें कितना आता है और कितना नहीं आता है। मेरी बात समझ रहे हो? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। क्या मैं आगे बढ़ूं? बहुत अच्छा। क्या लिखूं? इंटू माइनस इंटू, सबको आ गया? क्या आएगा? क्या आएगा? और आगे आ रहा है समझ में? क्या लिखा? सबको आ रहा है समझ में? किसको नहीं आ रहा? कौन सा उत्तर हो गया? डी सही उत्तर है। इस हिसाब से वैसे इसमें कितनी गलतियां हैं? फिर से 2 गलतियां हैं। सही से क्या लिखना चाहिए था? -√3 + 1/2√2, या इसको ज्यादा बेटर तरीके से हम लिख सकते हैं, माइनस बाहर लेंगे और अंदर लिखेंगे √3 - 1/2√2। क्या तुम मेरी बात समझ गए? ये भी सही है, ये ज्यादा सही है, और इसमें √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लिखेंगे -√6 - √2/4। क्या तुम समझ पाए? कोई डाउट है? जिनको ये बातें नहीं आती हैं उनको कहना चाहिए सर हमें तो ये बात नहीं आती है, उनको दोबारा पूछ लेना चाहिए, हाँ या ना? अब जो बात तुम्हें आती नहीं है तो तुम्हें अपने आप पता चलता है, हर एक आदमी को अपनी कमी का अपने आप पता चलता है कि यहाँ कमी है, वहीं पर मिट्टी डाल देते हैं, फिर कमी आई फिर मिट्टी डाल देते हैं, फिर कमी आई फिर मिट्टी डाल देते हैं। जैसे बीज उगता है ना, तो वैसे ही गलतियों के ऊपर जब मिट्टी डलती है तो वो गलतियां उगती हैं, और पेपर में ये गलतियां फिर तुम्हारे सामने आके खड़ी होती है, जो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने देती। मेरी बात समझ रहे हो? अभी मैं निचले बैच में बता रहा था, और लड़का रजत आया था, उस टाइम पर मैंने किरण की किताब करवाई थी सेंटर में। उस टाइम तक ऐप नहीं हुआ करता था, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं किरण की किताब करना। प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं? कि कितना पढ़ाएं और कितनी देर तक पढ़ाएं, सिलेबस वैसे ही कंप्लीट नहीं हो पाता है। हमने कुछ क्वेश्चंस उसके डाले थे लेकिन कंप्लीट तैयारी नहीं है। उस लड़के ने क्या बोला कि सर आपने बोला था कि किरण की किताब कर दो, मैंने 6-7 बार कर दी। अब जब हम लोग पढ़ते थे हमारे सामने ये थी कहानी कि जिसको सिलेक्शन चाहिए तो RS अग्रवाल 2-3 बार कर दो, 4 बार कर दो। मैंने तो बहुत बार की थी। अब किरण की किताब, भाई जिसको सिलेक्शन चाहिए किरण की किताब कर दो। अब किरण की किताब वैसे हो ही नहीं पाती है। किरण की किताब को शायद आज से स्टार्ट हो जाएगी ऐप के ऊपर करना। अगर तुम्हें किरण की किताब करनी है और तुम्हें सिलेक्शन लेना, किरण की किताब टारगेट नहीं है, टारगेट है सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन लेना है, पहले बेसिक क्लास में जो भी सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है वो कर लो। दूसरे नंबर पर न्यू जर्नल में जो सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है वो दोहरा लो। पहले ऐप में क्लास देखो और फिर नोट्स में से अपने हाथों से किताब पर उतारो। सिर्फ देखने से नहीं बात बनेगी। अगर तुम्हें नहीं आते तो पहले ऐप में से वीडियो देख करके और फिर क्वेश्चन करो, और आते हैं तो पहले क्वेश्चन करो। जो सवाल तुम्हारे गलत हो या अटके तो ऐप पर देखो। फिर ओल्ड जर्नल में वही सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक उसके अंदर करो। पहले वीडियो देखो फिर क्वेश्चंस करो। अगर आते हैं तो पहले क्वेश्चंस करो, तो फिर जो सवाल अटकते हैं फिर उसमें करो, और फिर उसके ऊपर ऐप के ऊपर अब क्लास चालू हो जाएगी। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तुम्हें अगर सिलेक्शन चाहिए तो तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए? बेसिक की किताब ली, बेसिक की किताब पूरी कर दो। पूरी किताब कर दी,
महीने बाद एक और किताब लेके पूरी किताब फिर कर दी, फिर महीने बाद एक और किताब ली, एक और पूरी कर दी, फिर एक और महीने बाद एक और किताब ली, एक और पूरी कर दी। इस प्रकार से 5, 7, 10 किताब करनी पड़ेंगी। 30 रुपए की किताब है, 10 किताब नहीं भी लेकर के कर दी तो 300 रुपए लगे बस। 300 में तुम्हारा बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग और स्पीड कितनी ज्यादा। तुम्हें ना दूसरी कॉपी चाहिए ना कहीं और कैलकुलेशन करना, उसी के ऊपर कैलकुलेट करो। मेरी बात समझ गए? न्यू जर्नल अगर तुम्हें आता है तो पहले किताब में से करो, जो सवाल अटकते हैं ऐप के ऊपर प्रैक्टिस करो, उसको में देख लो। अगर तुम्हें नहीं आते हैं तो पहले वीडियो देखो और उसके बाद फिर उसमें जो है क्वेश्चंस करके देखो। अब ये बात भाई कैसे पढ़ूं मैं, तो ये तुम्हें अपने आप पता चलना चाहिए कि मुझे सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पहला चैप्टर उठाओ, करके देखो, आ गया तो ठीक है, कमियां हैं तो कमियों को चेक कर लो। अगर नहीं आ गया है, नहीं आता है तो पहले वीडियो देखो, वीडियो देख करके और फिर सवाल अपने आप करके देखो। फिर अगले दिन दूसरा, उससे अगले दिन तीसरा, उससे अगले दिन चौथा। ऐसा करने से 18 चैप्टर 18 दिन लग गए। हर रोज एक चैप्टर की सारी वीडियो देखी और वे वीडियो तो अपने आप कर लिया। अगली बार करोगे तो 2-2 क्लास कर सकते हो, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। 2 वीडियो देखी और उनको अपने आप करके देखा, उससे अगली बार 3 चैप्टर, फिर 4 चैप्टर, फिर 5-5 चैप्टर, ऐसे करना पड़ेगा, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। और कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि जो न्यू जर्नल का पूरा नोट्स, न्यू जर्नल के पूरे नोट्स वो लेस देन 2 आवर्स में पूरे किए थे। मैंने बोला भी था क्लास में। अब तुम लोग, तुम्हारी स्पीड कहाँ है कहाँ नहीं है, ये प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। पढ़ने का तरीका सबको आ गया या नहीं आया? फिर लेना है ओल्ड जर्नल। ओल्ड जर्नल तुम्हें आता है तो पहले करो पहला चैप्टर पूरा अपनी कॉपी में, नहीं आता है तो वीडियो में देखो। सेंटर में तुम आते हो, सेंटर में तुम्हें एनर्जी मिलती है। पहली चीज यहाँ प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, प्रेरणा, ये सब चीजें तुम्हें मिलती रहती है। तुम घर से आते हो, यहाँ पर तुम्हारा मन करता है, घर वापस आते हो। जैसे मैं अभी निचले बैच में बोल रहा था ये लाइन, जैसे ही सेंटर की जैसे क्लास पढ़ रहे, पढ़ते पढ़ते थोड़े से बोर हुए, घर पे सोए। ऐसा कौन माइकलाल है जो 8 बजे से और 2 बजे तक लगातार ऐप के ऊपर पढ़ देगा घर पे बेड में बैठ के? और 1 दिन पढ़ देगा, 2 दिन पढ़ देगा, 3 दिन पढ़ देगा, 15 दिन के बाद रेगुलर कौन पढ़ देगा? रेगुलर पढ़ना डिफरेंट बात है और प्रैक्टिस करना डिफरेंट बात है। क्लास में और ऐप में ये डिफरेंस है। यही क्लास ऐप पर घर में बैठ करके, अब जो ये क्लास चल रही है तो ऐसा ऐप पर जो अब चलने वाले कितने लोग होंगे? एक भी नहीं, जो शुरू से लगातार पढ़ रहे हैं। सिर्फ इतना पढ़ना नहीं, तुम सेंटर में आए, 8 बजे क्लास लगनी चालू होती है, 2 बजे तक पढ़ते हो। घर पे जाके होमवर्क भी तो कुछ थोड़ा बहुत कर ही लेते हो। जो ऐप पर इतना पढ़ लेगा कैसे पढ़ लेगा, होमवर्क कैसे कर लेगा? जैसे बच्चे बात है ना, जैसे वो रजत था लड़का, उसने आके बोला कि सर आपने तो एक एक छोटी छोटी बात, बड़ी बड़ी बात जो भी बोली ना, मैंने हर एक बात फॉलो करी। जैसे बहुत सारी बातें ऐसे लगती थी ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन मैंने कोशिश की और वो सारी बातें हुई पूरी। तभी तो इतने भयंकर भ्रष्टाचार, पेपर लीक, जो सब कुछ सीटिंग, ये वो सब होने के बावजूद एसएससी सीजीएल में अच्छे रैंक पर ले गया सिलेक्शन। भिवानी के किसी गांव का बच्चा। तुम क्यों नहीं कर सकते? वो कर सकता, मैं कर सकता हूं, बाकी लोग कर सकते, तुम क्यों नहीं कर सकते? आज भी रिजल्ट आया कुछ, एक देखा हुआ सिलेक्शन यहां से है? बहुत अच्छे, इट इज एप्रिसिएबल वर्क। एक भी नहीं, ब्रांचेज से हुआ है। मैंने लगातार पिछले 6 महीने से कितनी बार बोला तुम्हारा बैच सिलेक्शन के रास्ते पर नहीं है? कितनी बार बोल लिया? सरस्वती माता की ये कृपा तो है कि जो लाइन निकल गई वो निकल गई, पूरी होगी। ऐप लेकर के और जो बता रहा हूं ना ऐसे पढ़ लो, और नहीं तो कुछ और सोच लो फिर कि बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का काम करना है, चाय की दुकान खोलनी है, पकोड़े की दुकान भी अच्छा रोजगार है। मेरी बातें एक एक पूरी जरूर होंगी। आज तक ऐसी कोई बात हुई नहीं कि जो मैंने निकाल दी और वो पूरी ना हुई हो। किसी को कोई भ्रम तो नहीं है? आज DITM में कुछ जो ऐसे हैं सिलेक्शन, मैं बता देता हूं। शाहबाद मारकंडा से ही 4-5 थे। DHBVN, ये झज्जर की लड़की है शीतल, इसका सिलेक्शन हुआ है। ये सुरेश लड़की शाहबाद मारकंडा से, इसका सिलेक्शन हुआ है। शिल्पी है शाहबाद मारकंडा से, इसका सिलेक्शन हुआ है। राजकुमार गुर्जर राजस्थान पुलिस, रोहित दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड, ये आज के हैं, जानकारी है। हर रोज हमारे पास ऐसे आते रहते हैं बीच बीच में। सुशीला सिलेक्टेड HSSC DHBVN LDC क्लर्क फ्रॉम हांसी ब्रांच। रिंकू सिलेक्टेड फ्रॉम HSSC DHBVN LDC टोहाना। हमारी पढ़ाई में चूक हो ना तो ब्रांचेस पर तो यहाँ की बजाय कभी जो क्लास अटक भी जाती है, एक आधी बार कुछ और भी होता है। तुम्हारी प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और जो क्लास के बिहेवियर के बीच में जो बिहेवियर जो लगता है ना, तुम्हारे बैच का बिहेवियर, इस बात के ऊपर मैं इससे ज्यादा और क्या बोलूं तुम्हें? सफीदों से DHBVN, महान व्यक्ति है, नाम नहीं लिखा लड़के का। एग्जाम क्लियर, एग्जाम क्लियर नहीं है, फाइनल सिलेक्शन आ गया है। मोनिका दीपाल सिलेक्टेड HSSC DHBVN क्लर्क फ्रॉम हांसी ब्रांच। बहुत सारे लोग बताते नहीं, कुछ लोग बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। चलो, अब मजेदार बात यह है दूसरे सेंटरों का कोई सिलेक्शन मिलेगा नहीं। मेरे पास ये अभी हैं और भी बहुत सारे होंगे। मैं ऐसे ही नहीं बोलता,
क्लास में जब घुसते हैं तो बिहेवियर दिखता है, जब पढ़ाते हैं तो बिहेवियर दिखता है, जब बातें बोलते हैं तो बिहेवियर दिखता है। वो सारे बिहेवियर को नोटिस करके मैं ये लाइन बोलता हूँ। मेरा जनरली ऑब्जर्वेशन सभी टीचर्स के ऑब्जर्वेशन से अलग होता है। अब तो खैर सभी टीचर्स का ऑब्जर्वेशन ऐसा ही आ गया तुम्हारा कि यहाँ पर पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। जब पढ़ोगे ना तो शक्ल ही अलग हो जाती है भाई साहब, सिंसियरिटी शक्ल पे ही दिखने लगती है। इस बात को तुम ऐसे मत समझना ये कहानी ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक भी बच्चा ना हो सिलेक्ट क्लास में से। ये बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो 5-4 जने सिंसियर अपना ग्रुप बनाओ। पहला चैप्टर कल करके लाना है न्यू जर्नल का। अगर लगता है कि स्पीड ज्यादा तो 2 करके लाने हैं, अगर लगता है कि स्पीड और ज्यादा तो 4 करके लाने हैं, और अगले दिन चारों चेक करो उनके सबके आपस में 5-6 जने। ऐसे हर एक चीज का काम बांध लो, तब तुम्हारा काम बनेगा, वरना बनेगा नहीं। कभी तुम फिर बाद में कहो ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सिंसियरिटी के साथ पहले बेसिक करो। अब कहां से पढ़ें, तो पहले बेसिक, उसके बाद न्यू जर्नल, उसके बाद ओल्ड जर्नल, और साथ साथ अब मैं कह रहा हूं उसके ऊपर वो चलेगी किरण की किताब। तो जो टॉपिक चलेगा ना तो उस टॉपिक से रिलेटेड पहले बेसिक कर लो। जब तक पहला चैप्टर हो तब तक ये जो पहले 6 चैप्टर हैं, इसमें नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, वर्ग वर्गमूल है, एचसीएफ एलसीएम है, इसके सभी के सभी ओल्ड जर्नल और न्यू जर्नल सारे कंप्लीट कर दो। पहले वीडियो देखो, वीडियो देख करके और फिर सवालों को करके देखो, और अगले दिन काम चेक करो एक दूसरे का पूरा। ऐप पर जो टेस्ट आ रहे हैं उन ऐप के टेस्टों को देखो कि कितने नंबर आते हैं तुम्हें। तुम्हारा ऑब्जर्वेशन मेरे पास रहे तो वो करके और अपना स्क्रीनशॉट भेजते रहो कि आज टेस्ट हुआ तो उसमें कितने नंबर आए तुम्हारे, आज हुआ तो कितने नंबर आए। इस प्रकार से उसके ऊपर कर लो, तब तुम्हारा काम बनेगा। अब टेक्निकली बहुत सारी चीजें ऐप के अंदर कंप्लीट हैं। एक छोटी सी और जो इंप्रूवमेंट आनी है, वो और इंप्रूवमेंट आने के बाद जैसा हमने ड्रीम ऐप सोचा था वैसा ऐप है। अब उसके ऊपर मैं जो वो आते ही तुम्हें बता दूंगा कि कैसे फंक्शन करेगा और कैसे तुम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा उसका होने वाला है। ऐप के ऊपर अपना कर लो काम, पढ़ लो, ये तरीका है तुम्हारा। अब किरण की किताब, और किरण की किताब में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डालने हैं वो सारी चीजें डाल के उनकी पीडीएफ वगैरह शुरुआत में मिलेगी, बाद में उसको प्रिंट आउट निकाल करके किताबों के रूप में निकाल देंगे। किरण की किताब में कुछ कमियां हैं जो कि और ज्यादा बेटर हो सकता है। जैसे हमने न्यू जर्नल, ओल्ड जर्नल और ये सब निकाला ना, उसी तरीके से पूरी किरण की किताब और एडवांस मैथ और ये सब चीजें, वो सब चीजें मैं कर दूंगा उसके ऊपर। अभी एडवांस मैथ्स की मैं जो है ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मुझे जो कमियां महसूस होंगी इनको दूर करके और फिर किताब ट्रिग्नोमेट्री की निकालेंगे। एक एक चीज तुम्हारे पास जो है, हम तो जो है जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं भाई। इसके बाद इस बीच में तुम्हारी अपनी एफर्ट और तैयारी और चाहिएगी। अब उस लड़के की रजत की बात मैं तुम्हें बताऊं तो रजत इतना था कि उसको जो बेसिक था वो 2 दिन करना पड़ गया। उसको एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं मिला हुआ था, घर पे खेत के काम में खूब वो रहता था। टीवी पर प्रोग्राम देखा उसने कभी उसके पापा ने कैसे पाई सरकारी नौकरी, और उसके अंदर जो मैंने कभी कहा होगा एक लाइन कि आप अपने बच्चों को जो ना अपने काम धाम और इसमें रगड़ने की बजाय उनको पढ़ने का मौका दो, तो उन्होंने तुरंत से जो है आदेश पारित करा, तू कोई काम नहीं करेगा, तू वहां जाके पढ़ेगा, और जब तक नौकरी ना लगे तब तक पढ़ता जा। पढ़ता गया, अपनी जिंदगी बदल ली, अपनी जिंदगी नहीं पीढ़ी बदल ली अपनी। उसके पेरेंट्स को अच्छा फील होगा, 100% गारंटेड चांस है उसकी शादी भी ऐसी लड़की से हो जाएगी जो जॉब में होगी। हो सकता है वो भी सीजीएल करके बैठी हो, दोनों सीजीएल इंस्पेक्टर तो घर में हो, तो और क्या चाहिए लाइफ में। हर महीने लाख रुपए से ज्यादा सैलरी आने लग जाएगी, थोड़े दिनों में प्रमोशन करके और ऊपर। अब लाइफ बदलना अपने हाथ की बात है भाई। अब 2 स्टूडेंट थे, वे 2 जनों में से एक क्यों, बोले जब पेपर आता था तो ये दिन रात पढ़ता था, मैं रेगुलर अपना 3-4 घंटे पढ़ता था। फाइनल सिलेक्शन उसका हो गया, उसका नहीं हुआ। काम करने में 16 में पढ़ना चालू किया था, 16 तो बोला ऐसे ही गया। तुम्हारा जो जब भी तुमने पढ़ना चालू किया, इसको ये मानो जैसा गया जो गया, यहाँ से आगे का अपना बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी ले ही। जो पुरानी बातें जहां तक गई हुई उन बातों का क्या जिक्र है, यहाँ से आगे पढ़ना चालू कर दो। जहां फॉर्म निकलते हैं हर जगह भरो, और जो पढ़ाने की बात यहाँ से बताई जा रही है इन बातों को पूरा कर लो। एक एक टीचर की बातें एक एक काम की हैं। मैथ सबसे ज्यादा फोकस करना है तुम्हें। मैथ जिस दिन कंप्लीट आ गया उस दिन जॉब लग गई, ये है तरीका नौकरी लगने का। इसके अलावा इससे बेस्ट कहीं तुम कहीं चले जाओ, किसी सेंटर में, किसी ऐप पर या कहीं पर, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ऐसा मिलेगा नहीं तुम्हें इतना सिस्टमेटिक सिस्टम। और इसी कारण से सिलेक्शन निकलते हैं। आज देख लेना हर जगह पर जो रिजल्ट हमने डाल रखे हैं, तुम बाकियों का देख लेना। सिलेक्शन इतने नहीं होते, सिलेक्शन बहुत होते हैं। सब लोग बताने नहीं आते हैं, सब लोग बताते नहीं है। एक का तो बर्थडे था, मैंने उसको लिख दिया हैप्पी बर्थडे सर, आज तो एक और गुड न्यूज़ भी, मेरा सिलेक्शन भी हो गया। और मैंने जो मेरा स्टेटस पब्लिश नहीं होता है, स्टेटस पब्लिश नहीं होता तो स्टेटस डाल के फिर जो अब भाई जो है तो वो क्या बोलते हैं उसके ऊपर, अपलोडिंग ऐसा आता रहता है उसके ऊपर। तो मैं थोड़ी देर स्टेटस देखता हूँ, फिर वो स्टेटस देखने से उसके ऊपर अपलोड होता है। जब भी वो अटकते हैं तो फिर वो देखता हूँ, तो 2-4 देखने में ऐसे लोग सोच क्या रहे हैं, बच्चों के मन में क्या चल रहा है, ऐसा चलता है। उसका देखा तो वो केक और ये सब चीज़ें दी, हैप्पी बर्थडे लिख दिया मैंने तुरंत से। हाँ सर, थैंक यू सर, आज तो एक गुड न्यूज़ भी है ये वो। अगर मैं ना लिखता तो शायद बताता ही ना। ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसे भूल गए हैं कि बताना भी चाहिए टीचर को, ना बताएं तब भी क्या जा रहा है। उसके सारे रिश्तेदार कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए। सबको आता है सवाल, तो फिर कर लेना। आता है, आता है, आता है, सबको आता है, बहुत खुशी की बात है, कर दोगे। sin 2 थीटा कितना गया, √3/, ये तो sin 60 होता है, क्या होता है ये, सो 2 थीटा इज आया समझ में, sin स्क्वायर थीटा, sin 30 1/2 1/4 हो गया, बोलो। और ये इसका उल्टा होता है 4/1, सबको आ गया 17/4.25, ए सही उत्तर। बोलो नहीं आया, सारे सवाल अब करके देख लेना, ऐसे ऐसे देख लोगे करके, बहुत खुशी की बात है।
ये अलग आ गए, ये भी अलग है, यहां तक कर लेना। इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? टेन स्क्वायर थीटा यहाँ 3 लिखना, बराबर 1 आ जाएगा इधर आके। टेन स्क्वायर थीटा इज 1/3 आ जाएगा, टेन थीटा इज 1/√3 आ जाएगा। ये 10 30 होता है, थीटा इक्वल टू 30। इसमें क्या दिक्कत है? 50 पीडीएफ में 50 तक है। ओ पीडीएफ का तो और लगा देंगे। सबको आता है सवाल या नहीं आता है? अरे वैल्यू लिखनी इनकी यार, ये आता नहीं तुम्हें? और ये इसकी वैल्यू नहीं आती रखनी, इसकी फिर कैलकुलेट करना नहीं आता, कर लेना फिर। आता नहीं है सवाल तुम्हें? कॉस थीटा उधर, उसको इधर ले आओ। टेन थीटा इक्वल टू 1/√3, थीटा इज 30। बोलो नहीं आया? आता है सबको? साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2, तो 30, 1/2 बराबर 30, थीटा बाई 2, थीटा 60। बोल दो नहीं आया? ये मैंने करवा ही दिया। ये सवाल कर लोगे? बहुत खुशी की बात है। कोरोना से देश की स्थिति इधर उधर होती जा रही है लगातार। किस टाइम पर क्या डिसीजन किसका आ जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। हम लोगों के लिए क्या करना क्या नहीं करना, हम लोगों की क्या रणनीति रहेगी नहीं रहेगी। मेरा ट्विटर है परिमल @2016। अब तुम कनेक्टेड नहीं हो तो ट्विटर एक तो तुम्हारा स्पेस नहीं घेरेगा, तुम्हारा डाटा नहीं खाएगा, और इसके ऊपर मैं सूचना डालता रहूंगा जो भी रहेगा। हम लोगों को जो भी स्ट्रेटजी अपनानी है, मिल रहा है नहीं मिल रहा, जो भी करना है क्या